तो दोस्तों, अगर आपने अपने बच्चों के लिए एलआईसी के बदले में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपके बच्चों को 1,31,00,000 रुपए ज्यादा मिल सकते थे। जी हां, हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम एलआईसी को सबसे पहले योगदान देते हैं, एलआईसी को सबसे पहले चॉइस करते हैं। और ये एलआईसी वाले हमें किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, हम फौजी भाइयों को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, उसका पूरा कांड, पूरा स्कैम आज मैं इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आइए अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, आपको और आपके बच्चों को भविष्य बनाने के लिए मदद करेंगे। तो आइए पूरा टॉपिक टू टॉपिक आपको समझाऊंगा, पूरा कंपेयर करूंगा एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड। आपके बच्चों के लिए एलआईसी बेहतर है या म्यूचुअल फंड बेहतर है। हमारे साथ कई सारे पोर्टफोलियो हमारे पास में आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने बच्चे के लिए एलआईसी की है और मैं साल में इतना ज्यादा प्रीमियम भरता हूं या महीने में प्रीमियम भरता हूं। अब उनको ये पता नहीं है कि एलआईसी में जब आप बच्चे के लिए पैसा लगाते हैं तो कितनी बड़ी गलती करते हैं। इस वीडियो में टॉपिक टू टॉपिक समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहां पर मैंने एलआईसी का पार्ट लिखा हुआ है। एलआईसी में जो बच्चों के लिए पॉलिसीज होती है उसमें से 3 पॉलिसी बच्चों के लिए है और सबसे फेमस जो पॉलिसी है उसका नाम है बीमा ज्योति। देखिए, पॉलिसी का नाम क्या है, बीमा ज्योति। अब इसकी कंडीशन क्या है कि आपका बच्चा अगर 5 साल का है तो उस बच्चे के नाम पे आप बीमा ज्योति पॉलिसी एलआईसी की कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जब आप ये 5 साल के बाद में जब आप बच्चे के लिए पॉलिसी करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है कि सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का मिलता है। यानी कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसके लिए आपको बीमा मिलेगा, उसके लिए आपको सम इंश्योर्ड मिलेगा। ये सरासर बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप समझिए, जितनी भी बीमा पॉलिसी एजेंसीज है, जितनी भी बीमा एजेंसीज है, उन सबको पता है कि बच्चों का जो डेथ रेट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। भगवान ना करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, लेकिन ये आपको यहां पर विश्वास दिलाते हैं कि अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। अब आप समझिए कि इंश्योरेंस कब कराया जाता है। ये जो पॉलिसी होती है ना, ये मूल रूप से इंश्योरेंस है, ना कि इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस कब कराया जाता है? इंश्योरेंस उन लोगों का कराया जाता है जो पूरे परिवार के कर्ता हर्ता होते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि आप अपने परिवार के कर्ता हर्ता है तो इंश्योरेंस हमेशा आपको अपने नाम से कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एलआईसी वाले जो है ना, वो आपको बेवकूफ बना के बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस कराने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को कुछ हो गया तो आपको 10 लाख रुपए की पॉलिसी मिलेगी। अब देखिए कितनी बेवकूफी वाली बात है कि हम बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस ले रहे हैं, सबसे पहली बात। अच्छा, नेक्स्ट कि पॉलिसी का टर्म कितना है भाई? 20 साल का टर्म है। 20 साल से पहले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो इंश्योरेंस मिलेगा 10 लाख का। 20 साल तक आपको वेट करना है। सबसे बड़ी बात, आपको यहां पर एक लॉक इन पीरियड दे दिया, आप बंधन में आ गए, आप अपनी मेहनत के पैसे एलआईसी के ऊपर भरोसा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आगे देखिए, प्रीमियम जो है आपको 15 साल तक भरना है। 15 साल तक प्रीमियम भरना है। कितना प्रीमियम भरना है, थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। 5 साल का आपका बच्चा है और पहली बार आप उसके नाम पे, बच्चे के नाम पे पॉलिसी कराते हैं जिसका नाम है बीमा ज्योति, तो पहला जो प्रीमियम है पहले साल में वो आपने भरना है 81,486 रुपया। 81,486 रुपया एक साल में आपको एक बार प्रीमियम भरना है। दूसरे साल पे आपको भरना है 79,731 रुपया। और इस तरह से आपको 15 साल तक प्रीमियम भरते रहना है। तो टोटल जो आप प्रीमियम भरेंगे, वो बनेगा 11,97,720 रुपया। ध्यान रखिएगा, 11,97,000 तो आपने भर ही दिया और उसके बाद में 20 साल के बाद में इसकी मैच्योरिटी होगी। जब से आपने प्रीमियम भरना शुरू किया वहां से लेके 15 साल तक आपने प्रीमियम भरा और फिर 5 साल आपने वेटिंग किया, टोटल बना के 20 साल हुआ। 20 साल के बाद में आपकी मैच्योरिटी मिलेगी, गारंटेड मैच्योरिटी मिलेगी, एक पैसा भी कम नहीं होगा। कितनी गारंटेड मैच्योरिटी देते हैं?
भाई 20 साल के बाद में 20 लाख रुपया, ये 20 लाख रुपया गारंटेड दे रहे हैं, ये लिख के देते हैं कि भाई गारंटेड आपकी मैच्योरिटी है। और इसी गारंटी के चक्कर में हम लोग बेवकूफ बनते हैं। अब आप समझिए कि 15 साल तक आपने प्रीमियम भरा, कुल मिला के 11,97,000 अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपया तो आपने भर दिया। और उसके बाद 20 साल तक जब आपने पूरा पीरियड जो है वो 20 साल का है, आपको मिला 20 लाख रुपया। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 12 लाख तो आपने अपना लगाया है, उसके बाद में आपको 20 लाख मिलता है, तो कुल मिला के 8 लाख ही मिला। इसको परसेंटेज वाइज अगर आप साल का निकालेंगे तो 3.34%, 3.34% आपको यहां पर रिटर्न दे रहे हैं ये LIC वाले। भाई सेविंग बैंक में अगर बैंक अकाउंट में भी जो सेविंग बैंक का ब्याज है ना, वो भी इससे ज्यादा बन जाता है। लेकिन LIC वाले आपको दो चीजें बताते हैं कि भाई कुछ हो गया तो आपको 10 लाख देंगे और गारंटेड रूप से 20 लाख देंगे, और इसका जो रिटर्न आप निकालोगे तो 3.34% साल का रिटर्न निकलेगा। इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है कि हम LIC को चॉइस करते हैं। अब थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के ऊपर ध्यान देते हैं, कंपेयर करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीजें आप गलती करते हैं। सबसे पहले देखिए, बीमा ज्योति एक ही ऐसी पॉलिसी है, 3 पॉलिसी है LIC के अंदर जो बच्चों के नाम पे होती है, लेकिन जो सबसे फेमस पॉलिसी है वो है बीमा ज्योति। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं तो कोई भी पॉलिसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पॉलिसी के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में 5,500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड प्लान है, उसमें से कुछ भी आप चॉइस कर सकते हैं। हम आपकी प्रोफाइल को एनालिसिस करके आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके उस तरह से एनालिसिस करके हम आपको पोर्टफोलियो बना के देते हैं, ताकि आपका और आपके बच्चों का भविष्य ज्यादा मजबूत बन सके। तो ये 5,500 प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड में, उससे भी अच्छा प्लान हम आपको बना के देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से अकाउंट खोलिएगा, फिर हम आपको कॉल करेंगे। ओके, दूसरा यहां पर एक कंडीशन दे दी कि बच्चे की एज जो है ना कम से कम 5 साल होनी चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी एज का आपका बच्चा हो, आप बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर 2 कंडीशन है, या तो आप बच्चे के नाम पे अकाउंट खुलाइए या अपने नाम पे अकाउंट खुलाइए। दोनों कंडीशन में आप जो है बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तीसरी कंडीशन यहां पर क्या दे दी, सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का हम देंगे। म्यूचुअल फंड में कोई इंश्योर्ड नहीं होता भाई, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है हमारे से। जब वो बोलते हैं ना कि आपके बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम लोग है ना 10 लाख रुपए आपको देंगे, तो हम भावुक हो जाते हैं, इमोशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ यार 10 लाख रुपए हम बच्चों के नाम पे ले लेते हैं। जबकि जो बीमा एजेंसी है उनको पता है कि बच्चों का जो डेथ रेट है बहुत माइनर होता है, लेकिन उसी के नाम पे हमें ये बेवकूफ बनाते हैं। तो यहां पर इंश्योरेंस की तो बात ही नहीं है, हम इंश्योरेंस कर ही नहीं रहे, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब आप LIC में जाते हो तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। यहां पर हम इंश्योरेंस नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर इंश्योर्ड की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, पॉलिसी टर्म कितना है, 20 साल, यानी कि आपको एक लगाम लगा दी, आपको एक पैरामीटर दे दिया, आपको फिक्स कर दिया कि भाई आपको तो है ना 15 साल तक तो कंपलसरी पैसा भरना है, ये 15 साल पैसा भरना है, उसके बाद 5 साल आपने वेट करना है, उसके बाद ही आपको इसकी मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में नो कंडीशंस, कोई पाबंदी नहीं है। आज आपने इन्वेस्ट किया, 1 हफ्ते बाद आप विड्रॉल करना चाहते हो कर सकते हो, 10 साल बाद करना चाहते हो कर सकते हो, 20 साल बाद करना चाहते हो कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। तीसरा, यहां प्रीमियम जो दिया है ना, आपको बोला है कि 15 साल तक भरना है, प्रॉपर 15 साल तक भरना है। यहां पर म्यूचुअल फंड में नो कंडीशन, आपको जब तक भरना हो भरो, आपका दिल करता है अब मुझे नहीं भरना है मत भरिए, छोड़ दीजिए उसको, आगे उसका रिटर्न बनता रहेगा, उसका पैसा बढ़ता रहेगा और बच्चों के आगे आने वाले भविष्य में वो काम आ जाएगा।
तो कोई कंडीशन नहीं है, आपके ऊपर कोई मेंटली टेंशन नहीं है, आपके ऊपर कोई पैरामीटर्स नहीं लगाए, आपको कोई लगाम नहीं दी गई है। तीसरी कंडीशन, ये फिक्स अमाउंट बता रहे हैं कि हर साल में इतना 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 भरना है, आपको कोई भरना नहीं है। ऊपर से ये बोल रहे हैं कि विड्रॉल भी नहीं करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये देखिए, जब चाहो तभी विड्रॉल कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, जब दिल चाहे तब विड्रॉल करो। तीसरा, मैच्योरिटी पे 20 लाख रुपया मिल रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड में आप 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट ले सकते हैं। अब मैं आपको तरतीब से समझाता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। मान लीजिए कि हमारे बच्चे हैं, एक बेटा है, बेटी है, जो भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे के नाम पे हमने सिर्फ 10,000 की SIP कर दी। यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, महीने का 10,000 रुपया सिर्फ हम बच्चे के नाम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और 20 साल तक हमने इन्वेस्ट किया। देखिए, आप LIC कर रहे थे तो आपको बताया था कि भाई 20 साल तक आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, 20 साल के बाद ही मिलेगा। तो ये समझ लीजिए दिमाग में कि 20 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है। तो 10,000 रुपया, सिर्फ 10,000 रुपया आप हर महीने अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कीजिए, 20 साल तक कीजिए। अगर 12% का भी रिटर्न जनरेट होता है म्यूचुअल फंड में, 12% सिर्फ, जो कि मामूली सा रिटर्न है, तो 20 साल के बाद में आपके बच्चे के पास में भाई 99,91,000 होंगे, तकरीबन 1 करोड़ रुपया होगा। 1 करोड़ रुपया, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है। 1 करोड़ रुपया आपने अपने बच्चे के नाम पे बना लिया, जबकि यहां कितना बन रहा था, 20 लाख रुपया, 80 लाख रुपया ज्यादा। हम जो पोर्टफोलियो यहां पर बना के देते हैं, आपको जो सिखाते हैं, जो आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सपेक्ट हम करते हैं कि 15% रिटर्न मिल सके। अच्छा, हम इन्वेस्टमेंट कराने का तरीका बताते हैं, क्योंकि भाई जब आपने 20 साल तक तय कर लिया है तो 20 साल में लंबी अवधि में अच्छे से अच्छा रिटर्न हमको कमाना है। तो अगर 15 साल का रिटर्न मिलता है ना आपको, जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें 15 साल का आपको रिटर्न मिलता है, तो 20 साल के बाद में आपके बच्चे के पास में 1,51,00,000 रुपए होंगे। 1,51,00,000 रुपए। और LIC में कितने थे, 20 लाख रुपए, यानी कि 1,31,00,000 रुपए आपने अपने बच्चे को ज्यादा दिए। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, LIC कराना चाहिए या म्यूचुअल फंड कराना चाहिए, ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर LIC वाला तो गारंटी बता रहा है कि 20 लाख में दूंगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या गारंटी है कि 20 साल के बाद में यहां पर 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो देखिए, ये भी रिसर्च करके मैं आपको बता देता हूं। म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा पीरियड ले लीजिए, 20 साल का कोई भी पीरियड ले लीजिए, तो LIC से बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो LIC से बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको साथ में दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए, हमने 20 साल का पीरियड लिया हुआ है और इक्विटी स्मॉल कैप लिया। आज से 20 साल पहले सिर्फ एक ही स्मॉल कैप चलता था, क्वांट स्मॉल कैप फंड, और 10,000 की पर मंथ हम अगर SIP करते थे तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 1,75,00,000 रुपए। जी हाँ, 1,75,00,000 रुपए। और इसी तरह से हम मिड कैप का भी देखते हैं और लार्ज कैप का भी देखते हैं। तो ये देखिए, यहां पर हमने लार्ज कैप ले लिया है पिछले 20 साल के लिए। तो 20 साल तक अगर आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं ना, लार्ज कैप सबसे सेफ होते हैं। तो ये पूरा लिस्ट खुल गया। यहां पर देखिए, अगर आपने 10,000 की SIP की होती आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फ्रंटलाइन में, तो यहां पर 1,26,00,000 बनता। नीचे देखिए 1,24,00,000, 1,12,00,000, मतलब 1 करोड़ से नीचे कोई है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस LIC में इन्वेस्ट करने के बाद हम करते हैं। इसी तरह से आप यहां पर मिड कैप का एनालिसिस देख लीजिए। देखिए 20 साल का हमने पीरियड लिया और यहां पर 10,000 की हमने SIP की हर महीने। तो तमाम लिस्ट यहां पर नीचे खुल गया। सबसे पहले देखिए HSBC मिड कैप फंड। तो यहां पर आपका पैसा आज की डेट में बन गया होता 2,02,00,000 रुपया। उससे नीचे यहां पर देखिए सुंदरम फंड में आपका पैसा बन गया होता 1,99,00,000 रुपया।
तो कुल मिला के 1 करोड़ से नीचे कोई नहीं जा रहा है। तो आप समझिए कि कौन सी आपकी समझदारी है जब आप LIC में अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर बच्चों का भविष्य बनाना है और बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है और आगे बढ़ना है तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है भाई। और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कीजिए। आपका अकाउंट ओपन कर लेंगे आप तो हम आपको संपर्क करेंगे, आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे, सारी मदद आपको करेंगे। वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सभी फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा टारगेट है कि जो भी फौजी भाई हमारे साथ जुड़ते हैं उनको 1 करोड़ रुपए बनाने में हमको मदद करनी है। नमस्कार, जय हिंद।